छोटा जुतियान, तूने स्वर्ग के नियमों को जानने की हिम्मत कैसे की? स्वर्ग के विरुद्ध जाने वाले 3। छोटा सा स्वर्ग, मुझे दबाने की हिम्मत? मुझे क्या हो रहा है? मेरा मन क्यों इतना बेचैन है? लिन, बहुत अच्छा, आखिरकार हमने बाओचुनवान बना लिया है। बहुत अच्छा, बाओचुनवान से कोशिकाओं की सक्रियता बनी रहती है, जीवन बढ़ाता है। एक बार बाजार में आते ही पूरी दुनिया के बाजार को हिला देगा। युवेई, चलो अभी कंपनी वापस चलते हैं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। ठीक है। हिलना मत। बुरा हाल। यहाँ ढूंढो, वे लैब के अंदर हैं। मैं उन्हें भगाता हूँ, तुम बाओचुनवान का डेटा लेकर पहले जाओ। लिन, लगता था बॉस फैंग थोड़ी देर और छुपे रहेंगे। तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? बाओचुनवान का रिसर्च डेटा हमें दे दो। सपने देखो, बाओचुनवान हमारी यूनहाई ग्रुप की सालों की मेहनत है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। लगता है बॉस फैंग सहयोग नहीं करने वाले, ये भी अच्छा है। मेरे लोग बॉस फैंग के लिए बहुत समय से लालायत है। क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। छोड़ो। तुम लोग कुछ मत करना, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस? हाँ, पुलिस आ रही है। युवेई, भैया, मुझे बचाओ। युवेई, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, ये सौदा तो बढ़िया है। भैया, मुझे बचाओ। युवेई, 3 को ढूंढो, ये सब बेकार की चीजें। तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़े, मुझे मत रोको, मेरी बहन खतरे में है, मुझे उसे बचाना है। अगर तुमने फिर रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गुरु, तुम्हारी कुंफू भी कुछ खास नहीं। मैंने कुछ साल ही सीखा है, तुम हार गए। अरे बदमाश, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। अच्छा है, लगभग भूल ही गया था। अब इस लड़के से नहीं लड़ सकता। तुम्हारी बहन तुम्हारी कमजोरी है, गुरु होकर मैं कैसे नहीं जानता। इस बार पहाड़ से उतरकर गुरु की एक मदद करो। बताओ। तुम इस बार पहाड़ से उतरकर गुरु की तरफ से एक व्यक्ति की देखभाल करो। नाम? फैंगलिन। पता है। पता नहीं किस अंधे ने इस लड़के को परेशान किया है। उम्मीद है ये लड़का ज्यादा हंगामा न करे। छोड़ो मुझे, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? ये फॉर्मूला तुम दोगे या नहीं? अगर सिर्फ मैं अकेला होता, मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं देता, लेकिन अब YWI भी यहाँ है। लिन, यह बाओचुनवान तुम्हारे सालों की मेहनत है, बिल्कुल भी इन्हें मत देना। मौका दिया तो नहीं लिया। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। पी। तुमने YWI को क्या पिलाया? जल्दी मत करो, अब तुम्हारी बारी है। छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? रुको। चलो। बॉस फैंग, इसमें कुछ अच्छी चीज मिलाई है। दवा का असर 3 मिनट में होगा। उम्मीद है बॉस फैंग हमें वो बता देंगे जो हम जानना चाहते हैं। नहीं तो बॉस फैंग।
लगता है बॉस फैंग को अभी और सोचना है ना? मैं इंतजार करूंगा। वो सोफे पर दबाओ। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करना है? बस बॉस फैंग के सोचने का इंतजार करते हुए कसरत करो। भैया, क्या तुम सच में कुल्लू माउंटेन जा रहे हो? तुम चले गए तो मैं अकेली क्या करूंगी? अरे तू चिंता मत कर बहन, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। भैया, तुम आखिर कहाँ हो? हटो, तुम लोग पास मत आओ। हटो, हटो। YUWI। बहुत तीखा है, मुझे पसंद है। पास मत आओ, दूर जाओ, छो मत, छो मत। तुम दादा कहो, कोई फायदा नहीं। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। पास मत आओ, प्यारी सी। पास मत आओ। अरे भाग जाओ, तुम भी नाकाम हो। ये तो 3 सेकंड भी नहीं चला। हाँ बॉस, उठो। बॉस, क्या हुआ? बॉस की सांस रुक गई। भाई, छोटे बदमाश, तुमने किया है ना? उसे मारो, बॉस का बदला लो। ये संभव नहीं। नहीं, तुम हमें नहीं मार सकते। हमारे पीछे की ताकत तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुमने हमें मारा, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इंसान के पास एक सीमा होती है, जो छुएगा मारा जाएगा। बहुत बुरा हुआ तुमने मेरी सीमा छू ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर कौन है, उसे भी मरना होगा। भाई, अरे बहन आओ। भाई, माफ करना भाई, देर से आया। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत, भाई आ गया ना। भाई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हिलो मत, मरने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूवी को ड्रग देने की? मैं तुम्हें इलाज करूंगा। अरे यहां बैठो, तुम अच्छी तरह सो जाओ। कल उठोगे तो ठीक हो जाओगे। क्या यह यूवी की दोस्त है? उसे भी ड्रग दिया गया है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा इलाज कर देता हूं। तुम जाग गए। बदमाश। क्या कर रहे हो? कल मैं तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा था। तुमने ही मुझे गिराया था, ठीक है? मुझे तब कुछ पता नहीं था। तुम थोड़ा विरोध क्यों नहीं करते? यूवी जाग जाएगी, तुम ऐसे कपड़े पहने हो। भाई, सच में तुम हो? मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। यह मूर्ख लड़की। भैया ने तुमसे कहा था ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं जरूर तुरंत आऊंगा। अरे हाँ, यह मेरी अच्छी सहेली फैंगलिन है। लिन, यह मेरा असली भैया है। गुरु के लिए किसी की देखभाल करो। नाम? फैंगलिन। नहीं, ऐसा संयोग नहीं हो सकता। लिन, मेरा भैया बहुत ताकतवर है। चलो बस, तुम लोग पहले बात करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन को क्या हुआ है? चलने का तरीका इतना अजीब क्यों है? भैया, तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं?
मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने बस उसका जहर उतारा। अच्छा तो ठीक है भैया, इस बार तुम वापस आए हो, क्या सफलता पा ली? हाँ, कुछ ऐसा ही। तो क्या तुम अब नहीं जाओगे? जो लाउटो चाहे जो भी हो, वह मेरा गुरु है। उसने मुझसे जो मदद मांगी है वह तो करनी ही पड़ेगी। और साथ ही, हालांकि कल रात वह लड़की खुद आगे बढ़ी थी, लेकिन उसे नुकसान तो हुआ ही है। कुछ समय के लिए नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा भैया, तो क्या भैया लिन की देखभाल कर सकते हो? नहीं, तुम लोगों के बीच आखिर हुआ क्या है? भैया हमने बाओचुनवान बना लिया है। भैया बात ऐसी है, सोचा नहीं था कि ये दोनों छोटी लड़कियां गलती से नीचे दर्जे की दवा बना देंगी। यह बदमाश, वह इतना शक्तिशाली है फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मर तो एक भी अच्छा नहीं होता। लिन तुम क्या कर रही हो? मेरे भैया ने तो हमें बचाया है। मैंने उससे पूछा था, उसने कहा उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारा जहर उतारा था। तुम उसे इतना बुरा क्यों मान रही हो? बस जहर उतारा था। उसने ऐसे जहर उतारा। क्या जहर उतारना? मुझे उसकी मदद की जरूरत थी क्या? तुम्हें क्या हुआ है? तुम आखिर गाड़ी में चढ़ोगी कि नहीं? मैं आगे बैठूंगी। चलो। अरे नहीं, अरे अभी तक कोई गाड़ी में नहीं चढ़ा। तुम मत पूछो मैंने क्या किया। मैं कम से कम तुम्हारा जीवन दाता हूं, तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो। लिन मेरा भैया, वह अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा। क्या उसके पैर नहीं हैं? खुद चलकर वापस नहीं जा सकता? वह छोड़ो, मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। सावधान, विश्राम। सुनो, जब बॉस फैंग आएगा हमें शर्मिंदा मत करना, समझे? बॉस फैंग, सब तैयार है। इतने सारे लोगों के अलावा छुपे हुए हमारे और भी कई भाई हैं, नजर रख रहे। यूवी, चलो अंदर चलते हैं। हाँ। रुको। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लिन मैंने अपने भाई को बुलाया है, उसके साथ हम पूरे हैं। मिस चू, आप ऐसा कैसे कह सकती है? लगता है हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे यूनहाई में हर कोई माहिर है। यूवी, कैप्टन झांग यहाँ है, बस इतना काफी है। उसकी जरूरत ही नहीं। अरे यार, अगर मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया होता मैं यहां आता ही नहीं। तुम भाई, अरे लिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। रुको, तुम हमारी रोटी छीनना चाहते हो? अरे बॉस, उसने तुम्हें अनदेखा किया। मैं अंधा नहीं हूं। बच्चे, तुम्हारा इंतजार है। देखता हूं बाद में तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं।
वहां जाओ, फैमिली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली गई है। अब हम क्या करें? यूनाई ग्रुप का नया उत्पाद बाजार में नहीं आना चाहिए। अगर ये बाजार में आ गया तो हमारे मां परिवार का बाजार गिर जाएगा। तब फैंग परिवार मां परिवार के नियंत्रण में नहीं रहेगा। 7 स्टार गैंग के वो प्यारे लोग इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। उन 2 औरतों को भागने दिया। मां शाओ, क्या हमें? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन फैंगलिन ये प्यारी, थोड़ी सुंदर है। अगर वो शांति से मुझसे शादी कर लेती तो इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। उसे पता नहीं कैसे जीना है, तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चे, कहां जा रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम वहां खड़े देख रहे हो। अभी तक हमला नहीं किया, उसे मारो। सच में लड़ने लायक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरता। बॉस फैंग, सुना है यूनाई ग्रुप ने एक नया उत्पाद विकसित किया है जो लोगों को लंबी उम्र दे सकता है और युवा बनाए रख सकता है। क्या यह सच है? हाँ, बॉस फैंग, आपने हमसे मजाक तो नहीं किया? इतने सालों से हमारा यूनहाई ग्रुप हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के सिद्धांतों पर चला है। तो नए उत्पाद का परिचय कैसा है? हमारा उत्पाद वैसा ही है। बॉस फैंग, जब आपको इतना विश्वास है तो नया उत्पाद दिखाकर सबको हैरान कर दो, जैसा आप सभी चाहते हैं। शांत रहो, व्यवस्था बनाए रखो। दोस्तों, यह है बॉस फैंग, सावधान रहो। स्नाइपर है, जल्दी भागो, जल्दी भागो। युवे, सावधान। तुमने यह कैसे किया? क्या यह मुश्किल है? जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो, जल्दी करो। उन्हें ढूंढ लिया। ये लड़का हमें देख सकता है, बेवकूफ। ये कैसे संभव है? हमसे 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर कैसे देख सकता है? लेकिन वो मेरी गोली कैसे पकड़ सकता है? बकवास बंद करो, पहले इस लड़के को खत्म करो। भाई तुम भी आओ। ठीक होना, ठीक होना, ठीक होना। ये वो गोली है जो मैंने अभी चलाई थी। उस आदमी में कुछ गड़बड़ है। मेरी परवाह मत करो, उसे मारो, उसे मारो। मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन तुमने मुसीबत मोल ली। हिलना मत। भाई, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम खुले में हैं और दुश्मन छिपे हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के भाव शांत हैं। शायद उन्होंने सिर्फ स्नाइपर तैनात किए हैं। सामान्य लोग हैं, कौन सोच सकता था? स्नाइपर तैनात कर दिया गया है। क्या कोई ऐसा काम भी है जो पूरा नहीं हो सकता? सोचा नहीं था कि अंतिम समय में यूवी के भाई पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। चुटियन, यूवी ने सही कहा। शायद हमें पहले वापस लौटना चाहिए, चाहे तुम कितने भी माहिर क्यों न हो। तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यही तो हथियार है। यही तो हथियार है।
चुटियन, तुम पागल हो गए हो। कुछ पत्तियों को हथियार समझ रहे हो? भाई सावधान। तुम ठीक हो? ये संभव नहीं। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। जानकारी गलत थी। हम ये काम नहीं लेंगे। पहले मौका दिया था जाने का, तुम नहीं गए। अब जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। बस हो गया। वे दोनों हत्यारे तुम्हारे लिए संभाल लिए गए हैं। बस कुछ पत्तियों से ही दोनों को खूंखार हत्यारों को झेल दिया। यूवी का यह भाई आखिर है कौन? लिन, हालांकि हत्यारों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी की स्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना उचित नहीं होगा। अरे चुप ना बंद करो। जल्दी से बॉस फैंग की सुरक्षा करो। जल्दी। बॉस फैंग, तुम ठीक हो? डर गया था बेबीलैंड। अभी लोग भेजता हूं हत्यारे को पकड़ने के लिए। जब तक तुम लोग पकड़ोगे तब तक वह कहां भाग चुका होगा। आज अगर यूवी का भाई नहीं होता, शायद मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती। लगता है तुम्हारे इस विभाग को सुधारने की जरूरत है। अरे बॉस फैंग, मैं आपको वादा करता हूं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए लोगों को सुरक्षित निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो। लिन, मैंने सही कहा था ना? मेरे भाई के होते हम सुरक्षित हैं। हाँ, आज के लिए शुक्रिया। यह लड़का मां शाओ, हमारा हत्यारा मिशन विफल हो गया। क्या कहा? तुमने दावा किया था कि वे दोनों 5 सितारा हत्यारे हैं। मैंने तो बस जो यूवी को मारने को कहा था, फैंगलिन को सबक सिखाने के लिए। वे इस छोटे से काम को भी नहीं कर सकते और फिर भी मुझसे 2 करोड़ मांगने की हिम्मत करते हैं। हाँ मां शाओ, उसके मुताबिक शायद फैंगलिन और जुवाई WI के पास कोई काबिल व्यक्ति है। फैंगलिन के आसपास के लोग सब बेकार है। मुझे लगता है, क्या तुम बस किसी 2 लोगों को ढूंढकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे 2 करोड़ लेने की कोशिश कर रहे हो? मां शाओ, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, इतने समय से कौन सा पैसा लेना चाहिए? मैं कैसे नहीं जानता ये आदमी वास्तव में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ खेल सके। शायद फैंग परिवार ने फैंगलिन के लिए कोई माहिर व्यक्ति बुलाया है। चलो वापस चलते हैं देखने। लिन, तुम्हें क्या लगता है आज के हत्यारे को किसने भेजा होगा? बाओचुनवान ने बाजार पर बड़ा प्रभाव डाला है। बहुत से लोग नहीं चाहते कि बाओचुनवान बाजार में आए, इसलिए अभी तक मुझे यकीन नहीं है कि किसने हत्या की कोशिश की। लिन, मां शाओ, क्या सच में वही है? लिन, माचिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन, मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं। क्या मुझे ठीक देखकर निराश हो? तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है और मैं और तुम्हारा परिवार किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं। भविष्य में बाहर जाकर यह मत कहो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। लिन, तुम ये कैसे कह सकती हो? इतने सालों से मेरे प्यार को तुम समझ नहीं पा रही हो। माचिंग, लिन ने जो कहा वह काफी स्पष्ट है। तुम्हारे परिवार को न पैसे की कमी है, नहीं तुम्हारे आसपास औरतों की। फिर तुम लिन को क्यों परेशान कर रहे हो? चुवाई UWEI, तुम ये छोटी सी चीज, चुप रहो। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का अपमान करने की? तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी बहन के लिए एक और अपशब्द कहा तो यह सिर्फ मारने तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, पूरे जियांगाई शहर में तुम पहले हो।
जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। मेरी जान चाहते हो तो देखते हैं कि तुम्हारे पास वो योग्यता है या नहीं। मुझे मारो, 3 मील तक मारो। चूटियन, सावधान। यहाँ भाई। तुम छोटे प्यारे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अभी तक तो बहुत बहादुर थे ना, अब डर लग रहा है। तुम ही हुए हो। उस छोटे का है, उस छोटे का है ना? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुमने मेरी बहन को अनादर से देखा तो यह सिर्फ मारने जितना आसान नहीं होगा। मुझे छोड़ दो। वो 2 हत्यारे ज्यादातर इस आदमी ने भेजे थे। मैं इस बार बाहर ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, लेकिन यूवेई के लिए खतरों को साफ कर दूंगा। चूटियन, मा चेंग को छोड़ दो। वह जियांग हाई शहर के मा परिवार का बड़ा बेटा है। अगर तुमने सबके सामने उसे मार दिया, मा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो मां परिवार को मेरे पास आने दो। एक आएगा तो 1 मारूंगा, 2 आएंगे तो 2 मारूंगा। तुम माशाओ, अंतिम यात्रा पर जाओ। यूवेई, तुम अपने भाई को समझाओ। अगर उसने यहाँ उसे मार दिया तो माँ परिवार उसे नहीं छोड़ेगा और हमें भी बड़ी मुश्किल होगी। लिन सही कह रही है। हालांकि मैं भी चाहती हूँ कि भाई मा चेंग उस बदमाश को मार डाले, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। भाई, मुझे पता है तुम नहीं डरते माँ परिवार की धमकियों से, लेकिन जब तुम चले जाओगे माँ परिवार वाले मुझे और लिन को परेशान करेंगे। हम तो तुम्हें कुछ और दिन जीने दो। माशाओ, बेकार चीज, हट जाओ। जब तक मैंने अपना मन नहीं बदला, चले जाओ। माशाओ, ये आदमी खतरनाक है, जान बचाओ। जब तक जीवन है तब तक आशा है, और उसकी नजरों में वो सच में मारने वाला था। अंतिम यात्रा पर जाओ। चलो। अच्छा हुआ बड़ी मुसीबत नहीं आई। भाई, शुक्रिया। यह बेवकूफ लड़की, तुम दुनिया में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं कैसे किसी को तुम्हें परेशान करने दूं? किसी को तुम्हें परेशान करने दूं? लेकिन अगर वो 2 हत्यारे सच में उससे जुड़े हैं, मतलब वह है जियांग हाई शहर के माँ परिवार का है। बड़े परिवारों के उत्तराधिकारी हों, मैं फिर भी उन्हें मार डालूंगा। लिन बहन अभी चारों तरफ से घिरी हुई है। अगर भैया यहाँ रुक जाए और उसकी रक्षा करे तो अच्छा होगा। यह इंसान में उन पहाड़ों का सामना कर रहे थे। हमेशा अकेले ही रहे। लिन की हर लिहाज से स्थिति भी खराब नहीं है। बस मैं थोड़ी कोशिश करूं तो निश्चित रूप से उसे और भैया को एक साथ ला सकती हूँ। फिर भैया को लिन की रक्षा के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। मैं भी रोज भैया को देख सकूंगी। भैया, तुम अभी कुनलुन पहाड़ों से लौटे हो, कहीं ठहरने की जगह है? इसकी चिंता मत करो, मैं एक साधक हूँ। मैं कहीं भी रह सकता हूँ। और फिर यह कैसे चलेगा? तुम मेरे असली भैया हो। क्या मैं तुम्हें सड़क पर सोने दूंगी? कल रात मैं होटल में ठहरा था, और वह भी प्रेसिडेंशियल स्वीट में। भैया, क्या तुम मेरे साथ रहने आ जाओगे? हैन, चू यूवेई, तुम क्या कह रही हो? अभी तो हम दोनों साथ रह रहे हैं। तुम अपने भैया को यहाँ ले आओगी तो हम तीनों का साथ रहना हो जाएगा। साथ रहने में क्या बुराई है? लिन, अगर मेरे भैया नहीं होते तो तुम अभी उन लोगों के हाथों मारी जाती, और अगर भैया यहाँ आ जाएं तो हमारी बेहतर रक्षा कर सकेंगे। तुम उन विभाग वालों से अपनी रक्षा की उम्मीद तो नहीं कर सकती? या ठीक है, मेरी बात मानो। भैया, तुम्हारी तरफ से कोई समस्या तो नहीं है? फैंग लिन की रक्षा करूंगा। अगर वाकई अंदर रहने आ जाऊं, साथ रहें तो यह सुविधाजनक भी होगा। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। लिन भी कैसी है? भैया ने उसे 2 बार बचाया है, फिर भी वह भैया के साथ ऐसा व्यवहार करती है। भैया, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। लगता है इन सालों में यूवेई ने अच्छा समय बिताया है। ऊपर की मंजिल मेरी और यूवेई की है। तुम एक कदम भी नहीं रख सकते। कल रात की बात पर नाराज है। अगर सच कहूं तो नुकसान तो मुझे हुआ है, ठीक है।
तुम चिंता मत करो, मुझे किसी की छोटी रोटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम किसे छोटी रोटी कह रहे हो? भैया, लिन, तुम दोनों एक एक शब्द कम बोलो। मुझे याद है भैया, आमतौर पर लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। आमतौर पर लोगों से ऐसा नहीं करते। लिन के साथ क्यों? ऐसा लगता है जैसे हर वक्त लड़ाई होने वाली है। अरे, फिर उन्हें कैसे मिलाऊंगा? भैया, मैं भी ऊपर चली जाती हूँ। तू ऊपर जा। हाँ, ठीक है, रह भी सकते हैं। चू यू वे, तू सच बता, क्या सोच रही थी? हम आमतौर पर घर पर कितने आराम से रहते हैं। अब तूने अपने भैया को बुला लिया, नीचे टीवी देखने जाएं, तो पूरी तरह से थक कर जाना पड़ेगा। मेरा भैया कोई बाहर वाला थोड़े ही है, उसे देखने दो ना। चू यू वे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू जल्दी से अपने कमरे में सोने चली जा। भले ही उसने मुझे 2 बार बचाया हो, लेकिन ये बात नहीं छुपाएगी कि वह बड़ा शैतान है, और साथ ही वह मुझे बचा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने चू यू वेई को बचाया। लिन, कल रात तू चोरी करने गई थी क्या? तू ही चोरी करने गई थी। कल रात वह बदमाश बार बार दिमाग में आ रहा था, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सकी। अरे, वह बड़ा शैतान कहाँ है? बड़ा शैतान? ओह, तू मेरे भैया की बात कर रही है। वह बाहर आंगन में कसरत कर रहे हैं। कसरत? कपड़े पहने हुए तो इतने पतले दिखते थे, लेकिन कपड़े उतारने पर कितने ताकतवर निकले। कैसे लगे? मेरे भैया का शरीर अच्छा है ना? बुरा नहीं है। वैसे मैं तो बस देख रही थी कि बाहर मौसम कैसा है। लिन दीदी को देखकर लगता है शायद कुछ बन सकता है। तुझे यकीन है? बिल्कुल, मैं फैंग लिन, फैंग परिवार की बड़ी बेटी, यूनहाई ग्रुप की चेयरपर्सन। ऐसे कौन से मर्द हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा? तुझे लगता है मैं उसकी मांसपेशियों देखकर रुक जाऊंगी? यह बड़ा शैतान कसरत करनी थी तो करता, कपड़े क्यों उतारे? मुझे यूवेई के सामने शर्मिंदा कर दिया। तू क्या कह रही है? मैं अभी आती हूँ। यूवेई, आज शायद मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। घर में कुछ काम आ गया है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? लिन, मेरे भैया को भेज देती हूँ तुझे। छोड़ो, समय नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आज तुम लोग खुद ही कंपनी जाओ। सुप्रभात। यह सोचकर कि रोज मिलते जुलते हैं, इस लड़की से रिश्ता ज्यादा खराब न करो, लेकिन पता चला कि वह तो हमारी तरफ देखती भी नहीं। भैया, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ आ जाओ। यह बीमार है? अरे मैं नहीं, लिन है। उसने अभी एक फोन कॉल लिया और जल्दी जल्दी में अस्पताल जाने की बात कही। अभी बाहर। सामान है, नजर कराए हुए हैं, मुझे उसकी चिंता है। कहीं कोई समस्या न हो जाए। ठीक है। धन्यवाद भैया। माँ परिवार ने हमें अंतिम चेतावनी दी है। कहा कि अगर तुमने शादी का वादा नहीं निभाया तो वे हमारे फैंग परिवार को बाहर कर देंगे। तुम्हारे दादा को दिल का दौरा पड़ गया
और अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुमने क्या कहा? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। दादा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कृपया कुछ मत होने दो। जल्दी चलो। पापा, मम्मी, मेरे दादा कैसे हैं? लिन, हम तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ये छुपाने की सोच रहे थे। पापा, यह सब बाद में, पहले दादा के बारे में बताओ। वे कैसे हैं? वे अभी भी बेहोश है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके बचने की संभावना 30% से भी कम है। लिन, तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हारे दादा भाग्यशाली हैं। वे जरूर ठीक हो जाएंगे। भैया, लिन का फोन नहीं उठा रही। पता नहीं वह अभी कहाँ है। मेरे साथ आओ। पापा, मम्मी, तुम लोगों ने पूछा भी नहीं मेरे और माँ चेंग के बारे में। लिन, ये मामला, पापा को तुमसे माफी चाहिए, लेकिन पहले भी पापा ने कहा था कि अगर तुम नहीं चाहती तो भले ही माँ चेंग हमारे फैंग परिवार को बाहर कर दे, हम तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बस तुम्हारे दादा उम्रदराज है, इस झटके को सहन नहीं कर पाए, इसलिए ये हुआ। डॉक्टर, मेरे दादा कैसे हैं? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। तुम लोग कैसे आ गए? मुझे अंदर जाकर देखने दो। जाओ, मरीज अभी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मेरा सुझाव है पहले रिश्तेदार अंदर जाकर देखें। चुटियान, YUWEI, ये मेरे अंकल आंटी हैं। ये मेरा भाई है। बीमारियों से घिरे होकर भी इस उम्र तक जीवित रहना वैसे भी एक चमत्कार ही है। चुटियान की क्षमताएं इतनी अच्छी हैं, शायद उसे कुछ चिकित्सा ज्ञान भी हो। चुटियान, क्या तुम्हारे पास मेरे दादा को ठीक करने का कोई तरीका है? अगर तुम मेरे दादा को ठीक कर दो तो मैं आगे से तुम्हें बड़ा बच्चलन नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या यही किसी से मदद मांगने का तरीका है? तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? तुम मुझे बड़ा बच्चलन कहती हो ना, तो फिर बच्चलन की बात इस आपातकालीन समय में तो जरूर कुछ ज्यादा की मांग करेगा। तो अगर तुम मेरे दादा को ठीक कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ये बेवकूफ लड़की। ठीक है, तुम बस यहीं शांति से खड़ी रहो और देखो। तुम्हारे दादा की बीमारी थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मैं आगे आऊं तो यमराज भी मेरा लिहाज करेगा। कुछ देर में मरीज थोड़ी देर के लिए होश में आएगा। तुम लोग इस समय का फायदा उठाकर उससे बात कर लो। ये तुम क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो, तुरंत रुको। मिस फांग, तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारे दादा है। मुझे चुटियान पर भरोसा है। तुम लिन लिन, वो अंकल, आते वक्त मैंने अपने भाई से पूछा था। उसने कहा था कि उसे पूरा भरोसा है। ये दादा को डालेगा, तो बस उस पर भरोसा करो। इस समय तो मरते को मरीज समझकर इलाज करना ही पड़ेगा। डॉक्टर झांग, उसे इलाज करने दो। तुम लोगों ने कहा है। अगर मरीज को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हो गया। पापा, तुम ठीक हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चुटियान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस तुम ये मत भूलना जो तुमने मुझसे वादा किया था। मैं ठीक है, तुम सब बाहर जाओ।
लिन लिन, तुम वापस आ जाओ। दादा, लिन लिन, वो जवान लड़का कौन था? अरे दादा, तुम बेवजह अंदाजा न लगाओ, वह यूवी का भाई है। तुम्हें वह कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे दादा, मैंने कहा था बेवजह अंदाजा न लगाओ। दादा तुम्हें बचपन से देखते आए हैं। तुम किसे पसंद करती हो, किससे नफरत, दादा एक नजर में जान जाते हैं। ये जवान लड़का अच्छा है, तुम इसे अच्छे से संभालो। दादा, आप पहले आराम करो। मम्मी पापा को अंदर बुलाओ। लिन लिन, तुम्हारे दादा ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, दादा ने कहा तुम अंदर आ जाओ। वाह, इस बार तुम्हारा शुक्रिया। तुम चिंता मत करो, मैंने जो वादा किया है वह मैं जरूर। मैं तुमसे मजाक कर रही थी। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मुझे उस छोटे पकौड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चुटियन, अरे भैया भी ना, मैं तो सोच रही थी, उन दोनों को जोड़ूंगी। लेकिन अभी की स्थिति देखकर लगता है वे दुश्मन न बन जाए। बस अच्छा है। अरे लिन, मेरे भैया को मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसे तुम्हारी तरफ जरूर लगाव है। कैसे कह रही हो? मैंने इतनी बड़ी होकर कभी नहीं देखा मेरे भैया ने तुम और मेरे अलावा किसी तीसरी लड़की से मजाक किया हो। सच में? बकवास। मेरे भैया बिल्कुल लकड़ी के तख्ते जैसे हैं, बचपन से सिर्फ अभ्यास करते रहते हैं, आसपास कोई लड़की भी नहीं, किससे मजाक करेंगे? अरे लिन, हम सबसे अच्छी सहेलियां हैं, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? मुझे लगा था यह लड़का कितना भोंदू है, पता चला यह भी मन की बात मुंह पर न लाने वाला है। भैया, तो मैं और लिन ऊपर चलते हैं, डिपार्टमेंट पहली मंजिल पर है, तुम सीधे चले जाना। लिन ने कैप्टन झांग से बात कर ली है। ठीक है। चलो। सोचा नहीं था मैं इतना कंपनी में घुस गया है। अरे पहले देखते हैं क्या फिर से बेकाबू हो जाएंगे, वरना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। 10 का जोड़ा, ये भी नहीं ले सकते। 3 और 1, हाँ उड़ा दो। अरे नहीं, तुम यह पता नहीं कर सकते, तुम गिनती नहीं कर रहे। तुम्हारे पास 2 जोकर बाकी हैं। भाइयों, अपने काम रोको, काम आ गया है। वो मैंने देखा कि कैप्टन झंग तुम्हारे भाई को अजीब नजर से देख रहा था, हम उसे विभाग में डाल दें। कुछ गड़बड़ होगी क्या? मेरे भाई की ताकत तुमने देखी है, उसे क्या होगा? मेरा मतलब है कैप्टन झंग और उनके लोग, कुछ हुआ तो। क्या हुआ, कोई बात है? चुनाम का, ये मत सोचो कि तुम्हारी बहन और बॉस फैंग की अच्छी दोस्ती है तो हम तुम्हारी चाटुंगी करें। आज हम तुम्हें समझाएंगे यूनहाई ग्रुप के विभाग के नियम। भाई, अब काम नहीं चलेगा। पिछली बार तुमने हमारे 7-8 लोगों को पछाड़ दिया था, आज हम 20 से ज्यादा हैं। क्या तुम संभाल पाओगे? बी को लगता है मैं बोर हो रहा हूं। यूनाई ग्रुप विभाग के क्या नियम हैं? नियम, यूनाई ग्रुप विभाग का नियम यह है, जिसकी मुट्ठी मजबूत उसकी चलती है। कैप्टन झंग, बच्चे तुम टीम में मारपीट कर रहे हो। तमाचा मारो। इतना मारो, मुझे यकीन नहीं तुम इस 100 केवी के बिजली के डंडे को झेलोगे। ये कैसे हो सकता है? 100 केवी, यह तो बेइज्जती है। जब मैं कुनुम पर्वत पर शरीर को कठोर कर रहा था तो बिजली के तालाब में था।
हाँ, कोई समस्या नहीं। कैसे खराब हो गया? अरे, यूनाइट के कारण हम उनकी कीमतें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नए आए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार, वह मिस्टर का भाई है। हमें और उनकी विभाग में धौन जमाने की आदत हो गई है पूरे यूनाई समूह में। वे सिर्फ बॉस फैंग से डरते हैं। यूनाई की शराब किसी और को सम्मान क्यों देगी? चलो चलो यूनाई। इस बार शांत हो गए ना? शांत हो गए, शांत हो गए। चू भाई, आप कौन सा कुंफू सीख रहे हैं? एक झटके में मुझे बिजली के झटके से गिरा दिया। चू भाई, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलतियों को माफ कर दीजिए हमारे साथ। इन छोटे मोटे लोगों से निपटने की जहमत न उठाइए। कप्तान चांग, आप जहां भी जाएं, आपको सभ्यता से पेश आना होगा। इशारा होगा, क्योंकि आप यूनाई समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर भविष्य में मैंने पाया आप फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको जरूर सबक सिखाऊंगा। चू भाई, आप निश्चिंत रहिए। इस बार याद रख लिया है, आप हमें फुस की तरह छोड़ दीजिए। आप हमें फुस की तरह छोड़ दीजिए। मैं बाहर ज्यादा दिन नहीं रह सकता। एक दिन कुनलुन पहाड़ों को वापस जाना होगा। इस समय का फायदा उठाकर झांगेंग और उनकी टीम को प्रशिक्षित करना चाहिए। हालांकि उन्हें 100 का सामना करने लायक नहीं बना सकता, लेकिन 10 का सामना करने लायक जरूर बना सकता हूं। तभी मैं चिंतामुक्त होकर जा सकूंगा। तुम लोगों को सच में गलती का एहसास हो गया? चू भाई, इस बार दिल से याद रख लिया है। चू भाई, आज से चू भाई के आदेशों का पालन करेंगे। आप मुझे दक्षिण जाने को कहें, आप मुझे दक्षिण जाने को कहें, मैं कभी उत्तर नहीं जाऊंगा। आप मुझे कुत्ते को मारने को कहें, मैं कभी मुर्गी नहीं आंकूंगा। मैं कभी मुर्गी नहीं आंकूंगा। तुम्हें यकीन है? यकीन है चू भाई। तुम लोगों को यकीन है? यकीन है, यकीन है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्बाद हो गई। माँ परिवार और कुछ अन्य कंपनियों ने यूनाई समूह के बारे में कुछ गलत खबरें फैला दी हैं। अब कई कंपनियां हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर रही हैं। अभी की सबसे बड़ी जरूरत है जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, बाओचुन वैन को लॉन्च करना, नहीं तो यूनाई समूह ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। बॉस फैंग, क्या हुआ? इतने अजीब चेहरे क्यों बना रहे हो? बॉस फैंग, आप खुद नीचे आकर देख लीजिए। मेरा भाई वाकई कमाल का है। जल्दी जल्दी, बस 10 से 15 मिनट हुए हैं और तुम थक गए। अरे, ये कैसे चलेगा? दूसरों की रक्षा कैसे करोगे? जल्दी जल्दी। चू भाई, चू भाई, चू भाई, ये मैं नहीं कर रहा। नहीं, दूसरी कंपनियां कैसे चलती हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यूनाई ग्रुप में 1 को 10 का मुकाबला करना होगा। चू भाई, मुझे महीने में सिर्फ 4000 मिलते हैं। मैं जान लगा रहा हूं। अरे, तुम्हें अभी नीचे। तुमने दावे के साथ कहा था कि मेरी हर बात मानोगे। चू भाई, मुझे फैटी लिवर है। मैं सच में नहीं उछल सकता। फैटी लिवर? तुम्हारा फैटी लिवर मैं ठीक करूंगा। आओ, उछलकर महसूस करो। मेरा फैटी लिवर सच में ठीक हो गया। चू भाई, आप तो जादूगर हैं। वाह! चू भाई न सिर्फ लड़ने में माहिर हैं, बल्कि डॉक्टर भी हैं। चू भाई, बवासीर ठीक कर सकते हैं? सब ठीक से ट्रेनिंग करो। अगर तुम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो मैं तुम्हारी हर बीमारी ठीक कर दूंगा। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, अगर तुम लोग आलस करोगे तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। चिंता मत करो चू भाई। भाइयों, जोर लगाओ, उछलो, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई, तुम क्या कर रहे हो?
मैं सोच रहा था अगर जुबान में आ जाए तो तुम लोगों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि यूनाई ग्रुप के इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दूं। देखो ना, उन्हें हर किसी का बियर बेली है या फिर ढीला मांस। इतने कमजोर हैं, कैसे चलेंगे? तुम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? नीचे गेट पर खड़े चाचा से भी कमतर है। ये तो अंतिम समय की तैयारी जैसा है। और ट्रेनिंग जैसी चीजें एक दिन में नहीं आती। तुम मेरी काबिलियत नहीं जानते? मेरे भाई ने गलत नहीं कहा। कैप्टन झांग और बाकी लोग गंजे हो रहे हैं। बियर बेली है, गेट पर खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मेरा भाई उन्हें ट्रेन कर पाए तो यह यूनाई ग्रुप के लिए अच्छा होगा। और मेरा भाई वैसे भी खाली बैठा है, उससे कुछ काम दिलवाओ। ठीक है भाई, तुम अभ्यास करो, हम और लिन काम पर जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा नहीं, दूसरे शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जरूर कर लूंगा। जल्दी। कैसा लगा? अच्छा है। अरे यह ठीक है। चलो वापस जाकर उन्हें कुछ जादुई दवाएं बनानी होंगी। बस वे मेरे तरीके से ट्रेनिंग करें, मेरे तरीके से। 1 हफ्ते में मैं उन्हें नया बना दूंगा। अरे, मैंने तुम्हें उस प्यारे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा था। कुछ पता चला? माशाओ, हमने कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन वो प्यारा सा लड़का जैसे पत्थर से निकल आया हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि वह चू यूवी का भाई है, बाकी कुछ नहीं पता। लगता है तुम ही प्यारे हो। इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए। वो लड़का इतना ताकतवर है, उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। अब वो हर दिन फैंग लिन के साथ रहता है, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। और फैंग गोबिंग, वो बूढ़ा भी उससे ठीक हो गया है। अब पूरा फैंग परिवार हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन चींटी के काटने जैसा एहसास होता है, समझे? माशाओ, गुस्सा शांत करो। हालांकि हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इस 1 हफ्ते में हमने कुछ न कुछ तो हासिल किया है, कुछ न कुछ तो मिला है। माशाओ, देखो, ये 5 सितारा योद्धा डेविंसी है, बहुत ताकतवर है। मैंने उससे संपर्क कर लिया है। तुम्हारा मतलब उसे चू तियान को खत्म करने के लिए भेजे? बस चू तियान के खत्म होते ही फैंग लिन हो या फैंग परिवार, यहां तक कि यूनाई ग्रुप का नया बाओचुन वान भी, सब कुछ आपके हाथ में होगा। मा शाओ। वो अभी कहां है? वो देश में आ चुका है, कभी भी आपसे मिल सकता है। अच्छा, उसे अभी मेरे पास भेजो। हम अभी यूनाई ग्रुप जा रहे हैं। हाँ, पहले जिन कंपनियों से संपर्क किया था उन्हें भी एक्शन में ले आओ। समझ गया। चू तियान, तुम ये प्यारी सी चीज मेरे लिए इंतजार करो। मैंने कहा था तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। 1 हफ्ता हो गया, सबको कैसा लग रहा है? भाई, तुम तो जादूगर होगी, तुम तो जादूगर हो। मैंने लगातार 1 हफ्ते तक खाया, और रोज की ट्रेनिंग के साथ अब मुझे सिर्फ लगता है मेरे शरीर में अनंत शक्ति भर गई है। और रोज रात को मैं अपनी बीवी को ऐसा चढ़ाता हूं। ये सब किसने कहने को कहा? बाकी लोग कहां हैं? चू भाई, मैं कह सकता हूं अब, मैं कह सकता हूं अभी, मैं कह सकता हूं अब। आम लोगों के सामने 10 से 1 तो नहीं, लेकिन 5 से 7 8 तो आराम से। मैं जियांगहाई शहर में 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। वो लोग अभी तक आगे नहीं बढ़े जो बूढ़े को दिया वादा। मैंने पूरा कर दिया, शायद ज्यादा दिन नहीं। मुझे वापस जाना पड़ेगा। कुछ दिनों में मैं कभी भी यहां से चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए 1 महीने का स्टॉक तैयार कर दूंगा। जब तुम लोगों का लिक्विड खत्म हो जाएगा तो तुम में से कोई भी तुम जान कप्तान, तुम 10 से 1 कर सकते हो। चू भाई, क्या मैं अब मापदंड बन गया हूं? चू भाई, बड़ी मुसीबत है। अरे क्या हुआ? कुत्ते ने काट लिया? क्या हो रहा है? चू भाई यहाँ बैठे हैं इतनी जल्दबाजी में, ये कैसा बर्ताव है? नहीं चू भाई, माचिंग वो कमीना एक विदेशी को लेकर आया है। मुझे लगता है भी शायद मुसीबत खड़ी करने आया है, शायद मुसीबत खड़ी करने आया है। ये आदमी सच में सबक नहीं सीखता, सच में सबक नहीं सीखता। अच्छा आया, ठीक है, टेस्ट करते हैं तुम लोगों की ट्रेनिंग का नतीजा। ठीक है भाई, बाद में तुम सब एक एक करके पहले मुझे जाने दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा ये जांग कप्तान नाम मापदंड नहीं है। बॉस फैंग बड़ी मुसीबत है। माचिंग लोगों को लेकर आया है, वो बहुत गुस्से में है। शायद वो कोई बात नहीं, मुझे पता है।
बॉस फैंग, क्या आपने स्पष्ट नहीं सुना? मैंने क्या कहा? बॉस फैंग, मैं कह रहा हूँ माँ ग्रुप का मार्चिंग आ गया है। उसने बहुत सारे लोगों को लाया है। वो शायद मैंने कहा मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, कप्तान चू संभाल लेंगे। चलो चलो चुटिया न रे, सच में क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। अरे नहीं, दिमाग खराब है क्या? तुम जानबूझकर यूनाइट ग्रुप आए हो और मुझसे सहयोग की बात कर रहे हो। भाई तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो भाई? वो बस एक कुछ नहीं है, कुछ नहीं, दूसरी पीढ़ी का बेकार, इसे मुझे सौंप दो। तो फिर सावधान रहना। भाई तुम हार जाओगे, इन छोटे मोटे लोगों से मैं हार जाऊंगा? मां नाम के व्यक्ति, तुम्हारे पास बस कुछ गंदे पैसे हैं। तुम सोचते हो यूनाइट ग्रुप के सभी लोग तुमसे डरते हैं। देखा, आज मौसम अच्छा है। मेरा मूड अच्छा है। मैं चू भाई और बॉस फांग की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। वो छोटा प्यारा सा वाकई में कुछ खास है। ये झांग हैंग पहले बस एक कमजोर हवा से हिल जाने वाला आदमी था। सोचा नहीं था, बस एक हफ्ते में उसने इसे इतना बहादुर बना दिया। डा वेंसी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसी को भी बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत की है। अरे क्या? भाई मैं सच में उससे नहीं लड़ सकता भाई। चू भाई, मैं आता हूं। छोड़ो, तुम लोग उसके मुकाबले नहीं हो। मैं संभालता हूं। सच में सोचा नहीं था मार्चिंग के आसपास एवं में ऐसे अच्छे लोग भी हैं। अरे, क्या मैंने पहले तुमसे नहीं कहा था फांगलिंग से नहीं लड़ने के लिए, और मेरी बहन के बारे में सोचने की भी नहीं? तुम सच में सीखते नहीं हो। चूतियान, तुम छोटे प्यारे, यहाँ मेरे सामने इधर तक बातें करो। आज तुम्हारा तीसरा दिन है। डा वेंसी, उसे खत्म कर दो। लोंगो के आदमी, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया दूसरों के इलाके में तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए? कीड़े, खत्म कर दो। क्या तुमने नहीं कहा था डा विंसी 5 सितारा योद्धा है, हर जगह जीतता है, चू तियांग को आसानी से मार देगा? माशाओ, शायद उसने हल्के में लिया। डा विंसी, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, उस छोटे प्यारे को खत्म कर दो। लोंगो के आदमी, ये तुमने मुझे मजबूर किया। माशाओ, मैं चला। ये आदमी क्या राक्षस है, क्या राक्षस है। मुझे लगता है उसका एक मुक्का 3 गायों या एक गैंडे को मार सकता है। चुप रहो माशाओ, तुमने देख लिया ना, वो छोटा प्यारा चूतियान, बचने का भी मौका नहीं मिला। एक मुक्के में 10 टन का बल, एक आदमी की तो बात ही छोड़ो, एक टैंक भी उसने सीधे तोड़ दिया। चूतियान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब देखता हूं तुम 3 हो या नहीं। बीए कुमनुन पहाड़ पर एक 9 सितारा योद्धा आया था। उसने हमारे लिए 1 महीने से ज्यादा सफाई की, तब जाकर जो बूढ़े ने उसे जाने दिया। ये चू भाई बहुत खतरनाक है, उस बड़े गाय को मारा जैसे खेल रहा हो, है ना? क्या वो राक्षस है? तुमने भी काफी मार लिया, अब मेरी बारी है। 3। अच्छा, इस बार तुम्हारी बारी है ना? चूतियान, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? तुम मुझे मार नहीं सकते। पहले भी तुम्हें मौका दिया था ना, मैं। माशाओ, बहन, भैया, बुरी खबर है, यूनाई ग्रुप में मुसीबत आ गई है। जल्दी चलो। चलो, तुम्हें कुछ और समय जीने दो। और अगर मुझे पता चल गया कि वह हत्यारा तुमने भेजा था, तुम दुनिया के किसी कोने में भी भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जल्दी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? भैया, वी और यूनाई ग्रुप के साथ काम करने वाली कंपनियां सबने निवेश वापस ले लिया है। यूनाई ग्रुप की फंडिंग चेन में समस्या आ गई है। अगर जल्दी ही कोई समाधान नहीं मिला तो दिवालिया होना सिर्फ समय की बात है। यूनाई ग्रुप की मार्केट वैल्यू भी कुछ करोड़ है, और वे सभी साथ काम करने वाली कंपनियां मूल रूप से
ये सभी के पुराने ग्राहक हैं, क्लाउड सी ग्रुप के पुराने ग्राहक। कैसे अचानक निवेश वापस ले लिया? क्या यह तुम मुझे मार नहीं सकते। लगता है पहले ही उस आदमी को जाने नहीं देना चाहिए था। कोई समाधान नहीं है क्या? अभी जब तक बाउचन वैन बाजार में नहीं आती, जब तक पहले साथ काम कर चुकी कंपनियां और नई साझेदार कंपनियां हमारे क्लाउड सी ग्रुप की क्षमता नहीं देख पाएंगी, वरना नहीं तो तुम इसे बाजार में ले आओ, तुम्हारे पास समाधान तो है ना? भाई इतना आसान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हमने पहले हालांकि बाउचन वैन भी बना ली है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। क्लाउड सी ग्रुप की बाउचुन वैन शायद मैंने पहले एक दवा का प्रभाव देखा था, थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसे यूवी ने कहा, हमारी मौजूदा स्थिति सबसे अजीब जगह पर अटकी हुई है। हालांकि बाउचन वैन बना ली गई है, लेकिन कम समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि बाउचन वैन बनाने की सामग्री बहुत मुश्किल से मिली है और बहुत महंगी भी है। एओए हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिर्फ पहले से ही माहौल बनाने के लिए। अगर मैं इस बाउचुन वैन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करवा दूं, और हो सकता है मुझे सस्ती चुटियन, मैं मानता हूँ तुम बहुत माहिर हो और चिकित्सा भी जानते हो, लेकिन चिकित्सा जानना और दवा बनाना बहुत अलग बातें हैं। हाँ भाई, हमने विकल्प के बारे में सोचा था, लेकिन अगर विकल्प अपनाया तो बाउचुन वैन अपना मूल प्रभाव खो देगी। हम इस जोखिम को नहीं उठा सकते भी। क्या होगा अगर बाउचुन वैन खरीदने वालों को कोई समस्या हो जाए? ठीक है, मैं दिखावा नहीं करूंगा, सच कहता हूं। दरअसल मैं भी एक दवा निर्माता हूं। तुम क्या कह रहे हो? आधुनिक दवा निर्माण प्राचीन काल की तुलना में कहीं आसान है। आग का तापमान, समय, ये सब काफी हद तक नियंत्रित करना आसान है। हो गया। ये हो गया। ये जुयानदान दवाओं में सबसे साधारण स्तर की है। अगर मैं इसे भी नहीं बना पाया तो मैं क्या दवा निर्माता कहलाऊंगा? इसे जांच के लिए भेजो, प्रभाव और घटकों की। अच्छा भाई, अगर तुम्हारे इस जवानी बनाए रखने वाले गोले का असर सच में बाउचुन जितना ही है, तो तुमने सच में हमारी बड़ी मदद की है। पहले हम बाउचुन बनाते थे, एक गोले की कीमत 1000 रुपए थी और तुम्हारी इस एक भट्टी से 10 गोले की लागत सिर्फ कुछ दसियों रुपए है। कैसा लगा? बॉस फैंग शीचू, ये बनाया हुआ जवानी बनाए रखने वाला गोला हमारे बाउचुन से कहीं ज्यादा असरदार है। बहुत अच्छा। अरे मेरी बहन, माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था, समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं। कुछ हो सकता है। भाई लिन, यूनहाई ग्रुप फिर से जीवित हो गया है। क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? कैसे मनाना चाहते हो? तुम्हारा जश्न मनाना यही है? हाँ भाई, मैं जानती हूँ तुम साधक हो। हजारों पैग ले सकते हो, लेकिन आज तुम खास तरीके से शराब का असर खत्म नहीं कर सकते। लिन, तुम भी आमतौर पर तुम शराब नहीं पीती, लेकिन आज तुम्हें थोड़ी तो पीनी ही पड़ेगी। पता है। जब मैं भाई और लिन को नशे में डालकर घर ले जाऊंगी, एक ही कमरे में बंद कर दूंगी, तो सब अपने आप हो जाएगा। चलो, चीयर्स। बॉस फैंग, यहां भी मिल गए। क्या संयोग है? क्या संयोग है मिस्टर यांग? बॉस फैंग, मैंने सुना है यूनहाई ग्रुप तो लगभग दिवालिया होने वाला है। तुम्हें अभी भी यहाँ खाने पीने का मन है? मैं जो करता हूँ उसका मिस्टर यांग तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बॉस फैंग, ऐसा नहीं कहते। कौन जाने, हमारे बीच भविष्य में कोई साझेदारी हो। तुम यह क्या कह रहे हो? बॉस फैंग, अगर तुम मेरे साथ कुछ पैग लगाओ और आज रात मेरे साथ चलो, तो मैं यूनहाई ग्रुप के साथ साझेदारी पर विचार करूंगा। कैसा रहेगा? बॉस फैंग, ग्रुप तो दिवालिया होने वाला है, तुम अभी भी इतने घमंडी हो? धृष्टता, ये छोटी सी चीज हमारे मिस्टर यांग को परेशान कर रही है। जल्दी से मिस्टर यांग से माफी मांगो। ये छोटी सी चीज, तुमने मुझे मारा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? लगता है तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो। मुसीबत चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो?
उन तीनों को मारो। तुम दोनों एक साथ आओ। आओ। चुटियान, दो प्यारे बच्चे तुम्हें खिलाने के लिए रखा है। फैंगलिन, तुम ये प्यारे बच्चे और तुम ये बेफा, तुम सभी को मरना चाहिए। मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। तुम सभी मेरा इंतजार करो। तुम बोलो, तुम शांति से चले जाओ, बस हो गया। कुछ कठोर बातें कहनी थीं, चले जाओ। बैठो बैठो। तो अब हम क्या करें? पीना शुरू करें या कहें? बेशक पीना शुरू करें, अहमियत न दें। भावनाओं को प्रभावित करने वालों को बस एक मुफ्त नाटक देखा समझो। आओ। कौन है? मैं अभी पी सकता हूँ। धीरे। मैं भी। तो आज मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ पीऊंगा। भले ही मैं शक्तियों का उपयोग न करूं, मैं 1000 गिलास नहीं हार सकता। भाई, हाँ। तुम भी नहीं कर पाए। तुम बकवास कर रहे हो, नहीं कर पाए। यही तुम्हारी पीने की क्षमता है, मुझसे भी कम। कमजोर लड़की। चीयर्स और पीते हैं। चलो। मैं सच में। चलो। लिन, मुझे मत छुओ। तुम मेरे भाई को आराम करने के लिए ले जाओ, बस। नहीं ये। अरे नहीं, तुम मेरी बहन के पास जाओ। अरे तुम हिलो मत, तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए भेज देंगे। कहाँ जाकर पिए? ठीक है। काम पूरा हो गया। ये आदमी इतना भारी क्यों है? फैंगलिन, तुम जरूर ज्यादा पी गए हो। वो चुटियान। मैं पहले जा रहा हूं, तुम आराम करो। आए। क्या तुमने दरवाजा बंद किया है? जल्दी दरवाजा खोलो। आए। दरवाजा खोलो। फैंगलिन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे यकीन नहीं होता, तुम दोनों ज्यादा पी गए हो और एक दूसरे को पसंद भी करते हो। एक रात एक साथ बंद रहो, कुछ भी नहीं होगा। WI जरूर जानबूझकर कर रही है इस समय। उसने मुझे और चुतियान को मिलाने की कोई कमी नहीं छोड़ी, बस। चुतियान तो बिल्कुल लकड़ी का बुत है, हर दिन मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं करता। एक लड़की होकर मैं खुद ही उसके पीछे कैसे भागूं? चू यूवेई। दरवाजा बंद कर दिया। लगता है मुझे अभी के लिए चुतियान के कमरे में ही एक रात रुकना पड़ेगा। यह आदमी इतनी गहरी नींद में है, शायद मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। ऐसे करने से शायद ठीक रहेगा।
चुतियान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ये दोनों अभी तक नहीं उठे, कल रात जरूर कुछ हुआ होगा। बहुत अच्छा, अब भाई को लिन की रक्षा करनी पड़ेगी, फिर मैं रोज भाई को देख पाऊंगी। तुम मेरे कमरे में क्यों हो? तुम्हें अपनी प्यारी बहन से पूछना चाहिए। यूवेई, कल रात तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया ना? तुम चुतियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले मैं दवा खाकर खुद ही आगे बढ़ी थी, अब तुम शराब पीकर खुद आगे आए। हम बराबर हो गए। जानवर से भी बदतर। तुमने मेरे नशे में होने का फायदा तो नहीं उठाया? मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? कुछ लोग शराब पीकर सुअर की तरह सो जाते हैं। मैं कुछ करना भी चाहता तो मौका ही नहीं मिला। ओह, चलो ठीक है। रिसर्च लैब ने कहा है कि यौवन गोलियां बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती हैं। मुझे जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि जब यौवन गोलियां बाजार में आएंगी, तब वे लोग जो पहले मां परिवार के साथ थे और यूनहाई ग्रुप से सहयोग तोड़ चुके हैं, उनके चेहरे के हाव भाव कैसे होंगे। यह लड़की तो बदला लेने वाली है। माशाओ, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। यूनहाई ग्रुप अब लगभग खत्म हो चुका है। मैंने सुना है फैंग लिन फिर से अपनी यौवन गोलियां बनाने में लगी हुई है। माशाओ, यौवन गोलियों का फॉर्मूला हालांकि हमें पूरा नहीं मिला, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां हम पहले ही मोनोपोली कर चुके हैं। यूनहाई ग्रुप के लिए यौवन गोली बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसमान को छूने जैसा होगा। अच्छा, वो प्यारी लड़की वाकई में असाधारण है, लेकिन ये व्यापार जगत सिर्फ कौशल से नहीं चलता। उसमें यूनहाई ग्रुप फैंगलिन का दिल और आत्मा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यूनहाई ग्रुप के जीवन मरण के समय फैंगलिन अभी भी अपने अहंकार पर कायम रह सकता है। पिताजी, आप आ गए, बैठिए। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? कैसे पैदा हो गया? तुम जैसा मूर्ख। तुमने नहीं कहा था कि फैंग परिवार और यूनहाई ग्रुप तुम्हारे हाथ में है? हाँ, लेकिन अब चाहे यूनहाई ग्रुप हो या फैंग परिवार, सब हमारे कब्जे में है। हालांकि फैंग परिवार अभी भी लड़ रहा है, लेकिन उन्हें हराना बस समय की बात है। आपको इस छोटी सी बात के लिए मुझे मारने की क्या जरूरत थी? सब कुछ हमारे कब्जे में है। तुम्हारी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यही है तुम्हारा वो, सब कुछ हमारे कब्जे में है। ये असंभव है। बाओचुन वैन यूनहाई ग्रुप के इतने सालों का परिश्रम है, उन्हें रोकने के लिए वे कैसे संभवतः इतने कम समय में नया उत्पाद विकसित कर सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? कितना जमा किया? 10 अरब से कम? कितना सटीक? 9 अरब से अधिक? मूर्ख, तुम सच में एक मूर्ख हो। मैं महंगता कैसे पैदा कर सकता हूं तुम जैसे मूर्ख को? यूनहाई ग्रुप ने पहले ही नया उत्पाद विकसित कर लिया है
और बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, और तुमने 9 अरब खर्च कर दिए कचरे का ढेर जमा करने में। ये मेरी गलती नहीं है पिताजी, उस औरत ने मुझे धोखा दिया। बकवास मत करो। यूनाई ग्रुप का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया तो पहले हम मां परिवार की बारी होगी। आपका मतलब है ये बात असल में तुम्हारी पहले की गलती है। अब तुम्हें खुद ही इसे सुलझाना होगा। लेकिन फैंगलिन के पास एक माहिर साथी है। मैंने पहले विदेश में एक 5 सितारा योद्धा ढूंढा था, लेकिन वो भी उससे नहीं निपट पाया। ये बात मैंने सुनी है। लेकिन 2 हाथ 4 हाथों से कैसे लड़ सकते हैं? फिर कोई तरीका सोचकर इस छोटे से दोस्त को दूर भेज दो। बस हो गया काम। बस तुम्हें फैंगलिन और उसकी बहन को नियंत्रित करना है। वो तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर होगा। हाँ, बस आप ही हो। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं। ये तो एक और मौका है। यूनाई ग्रुप का प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार पहले से भी ज्यादा धूमधाम से। यहां तक कि जियांगहाई शहर के कई उच्च अधिकारी भी आएंगे। तब तुम्हें उन्हें वेन्यू के बाहर ही खत्म करना होगा। फिर हमारे मां परिवार के बॉडीगार्ड, अरे, तुम्हारे इशारे पर है। ठीक है पापा, आप चिंता न करें। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाँ, छोटे चेन को सौंप दिया गया है। जब फैंगलिन यूनाई ग्रुप से चला जाएगा, तुम तुरंत एक्शन लेना। यूनाई ग्रुप को खाली कर देना, समझ गए? फैंगटियन, तुम्हारा फैंग परिवार, जब सभी लोग बेईमान हैं, तो मुझे मौका मिलने पर फल तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी चल रही है? बॉस, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार का स्केल पिछली बार से भी बड़ा है और जियांग डैन की वजह से अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में इसने बहुत हलचल मचा दी है। इस बार जियांगहाई शहर के संबंधित नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग दंगा कर रहे थे, उन्हें भी अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। कंपनी की जिम्मेदारी अभी तुम्हारे पास है। मैं और यूवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। ठीक है बॉस फैंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। हाँ, क्या इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिछली बार की तरह होगी? शायद नहीं। इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियांगहाई के संबंधित नेता भी जाएंगे। उन लोगों की हिम्मत इतनी नहीं होगी। क्या तुमने एक सवाल के बारे में सोचा है? कौन सा सवाल? उन्हें पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पर हाथ नहीं उठा सकते, तो क्या वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं करेंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हमला कर देंगे? तुम्हारा मतलब है अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति से नहीं रहने देंगे, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम पर पहले ही हमला करेंगे। अगर ऐसा है तो अरे लेन, तू चिंता मत कर, मेरा भाई यहाँ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर वे हमला करने की हिम्मत करें तो वे जरूर मरेंगे। पता नहीं इस बार क्या हम उन लोगों को जिन्होंने यूवी और फैंगलिन को चोट पहुंचाई थी एक साथ पकड़ सकेंगे। वही प्यारा सा लड़का फिर से, उसका पीछा करो। मास्टर मां, हम कब हमला करेंगे? जल्दी मत करो।
मां परिवार के बॉडीगार्ड आ रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास एक खाली जगह होनी चाहिए, तब हम वहीं उन्हें रोकेंगे। समझ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल से अभी 2 किलोमीटर दूर हैं। अगर वे अभी भी हमला नहीं करते तो हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच जाएंगे और फिर उनके पास हमला करने का कोई मौका नहीं रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे जल्द ही हमला करेंगे। क्या हुआ? टायर फट गया। अचानक टायर कैसे फट सकता है? क्या यह? यूवी, तुम दोनों कार में रुको, मैं देखता हूं। भाई सावधान रहना। लगता है तुम लोगों ने भीड़ से हमला करने की सोची है। चू लड़के, इस बार पहाड़ से उतरकर जितना हो सके हिंसा से बचो। अगर बिल्कुल मजबूरी हो तो कम से कम खून बहाओ, वरना तुम्हारे दिल पर बुरा असर पड़ेगा। अरे मैं समझ गया, इतना बकवास मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। ये जानते हैं कि मैं आम लोगों को नहीं मार सकता। जानबूझकर मुझे रोक रहे हैं हम। खैर, मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। भाई तुम ठीक हो ना? आ गए भाई, चू भाई, ये आदमी बुरे इरादे से आया है। ये ठीक है, तुम लोग ऐसे ही करो। बॉस फ्रैंक और मेरी बहन को लेकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाओ। ये लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। चू भाई, हम दोनों यहाँ रुककर तुम्हारी मदद करते हैं। तुम पागल हो क्या? ये कुछ बेकार लोग हैं। भाई एक हैं। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी नीचे आओ। तुम लोग कैप्टन चांग के साथ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर जाओ। सावधान रहना। मैं कितना ताकतवर हूं तुम्हें पता नहीं। जल्दी करो, देर मत करो। जल्दी करो बॉस फैंग। चलो, रुको, जाने की सोच रहे हो? क्या तुम हमें रोक सकते हो? तुम लोग खेलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। मां शाओ, ये लड़का वाकई में बहुत ताकतवर है। मां परिवार के बॉडीगार्ड्स उसके सामने उड़ने लगते हैं। ये तो लगता है जैसे लू फेंगशियान का अवतार हो। मां परिवार के ये बॉडीगार्ड्स आमतौर पर 10 लोगों के बराबर होते हैं, लेकिन चू तियान इस प्यारे के सामने कागज के पुतले जैसे लगते हैं। इस तरह के लोग अगर उनकी कमजोरी नहीं पकड़ी गई तो उन्हें हराना मुश्किल है। ठीक है, मजा देखने का समय हो गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू के बाहर फैंगलिन और उनके साथियों को लेने जाना है। ठीक है। ये लोग हालांकि काफी अच्छे हैं, लेकिन पहले वाले 2 किलर्स के मुकाबले बहुत पीछे हैं। क्या ये वही लोग नहीं हैं? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? सबने देखो, अगर तुम हमें मार भी दो तो भी हम तुम्हें नहीं बताएंगे। ऐसी भी मांग होती है तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। नहीं, ये आदमी तो हाथ नहीं उठाता था, मेरे सामने आते ही कत्लेआम शुरू कर दिया। मैं कहता हूं मुझे मत मारो, हम मां परिवार के हैं। मां परिवार? हाँ, हमारा काम सिर्फ तुम्हें रोकना था। मां शाओ पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर पहुंच चुके हैं और वहां भी लोग लगा दिए हैं। नहीं, तुम हमें नहीं मार सकते। हमारे पीछे जो ताकत है तुम उसका सामना नहीं कर सकते। अगर तुमने हमें मार दिया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लिन लिन, मां शाओ, लिन लिन, थैंक यू। तो ये सब करने वाला मां परिवार ही है।
तो वह व्यक्ति जिसे मैंने बार बार छोड़ दिया वही असली अपराधी निकला। मैं अब जा रहा हूं। कोई रोकने वाला है? अरे नहीं नहीं नहीं। मां परिवार, ये बकाया अब चुकता होगा। मिस फैंग, संभल कर। अभी 10 मिनट बाकी हैं। लिन, हम समय पर पहुंच गए। इस बार तो सब ठीक रहा, बस पता नहीं चू तियांग का क्या हाल है, लेकिन उसके हुनर के आगे वे लोग शायद कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। तुम लोग हो कौन? मिस फैंग, हमारे युवराज ने आपको बुलाया है। तुम लोग माँ परिवार के हो? तो जो हमें रोक रहे थे वे भी माँ परिवार के थे? सिर्फ इतना ही नहीं, लेब में तुम्हें अगवा करने वाले मैंने भेजे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला करने वाला मेरा इंतजाम था। तुम क्या कह रहे हो? फैंगलिन, तुम मुझे दोष मत दो। दोष दो तो अपनी बहुत अच्छी होने का। बाओ चुन वान जैसी चीज बना ली, वो भी ठीक था, लेकिन अब ज्यू यान डैन तक बना डाला। मा चेंग, अगर तुमने मुझे और लिन को कुछ किया तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चू यूवेई, तुम्हारा वो प्यारा सा भाई अभी हमारे मां परिवार के गार से उलझा हुआ है। तुम्हें लगता है उसे तुम्हें बचाने का मौका मिलेगा? मां कहलाने वाले, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि चू भाई के बिना हमारे यूनहाई ग्रुप का डिपार्टमेंट बेकार है क्या? अरे अगर तुम बोलते नहीं तो मैं देखता भी नहीं। यहां 2 लोग खड़े हैं। मैं हालांकि मानना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ेगा, तुम्हारे यूनहाई ग्रुप के डिपार्टमेंट में चू तियान उस प्यारे के अलावा थोड़ा बहुत दम है, बाकी सब बिल्कुल बेकार है। चू तियान वो प्यारा सा भी मेरे सामने बड़ी बातें कर लेता था, लेकिन अब तुम जैसे छोटे मोटे लोग भी मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें किसने हिम्मत दी? बॉस फैंग, तुम और मिस चू अंदर जाओ। यहां मुझे दे दो। सावधान रहना। फैंगलिन, मैंने कहा था आज तुम कहीं नहीं जा सकते। बॉस फैंग, इनकी बात न सुनो, तुम अंदर जाओ। अरे सच में लगता है कि यूनहाई ग्रुप के लोग बेकार हैं, है ना? क्या हो रहा है? इसके मुक्के लोहे के हैं क्या? तुम लोगों को क्या पता इस समय में हमने चू भाई के साथ क्या कुछ झेला है। वेंशी जैसे 5 स्टार एक्सपर्ट से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हारे मां परिवार से हम नहीं लड़ सकते क्या? कैप्टन झांग, आप सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है हमारे इन दिनों के प्रशिक्षण के परिणाम देखने का। एक एक करके क्या सब खुद को चू तियान समझते हैं? चू तियान गोलियां रोक सकता है। आओ देखे तुम रोक पाते हो या नहीं। तुम नियम नहीं मानते छोटे प्यारे। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लगता है मा चेंग आज पक्का कर चुका है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं देगा। बस करो कैप्टन झांग, तुमने बहुत कुछ कर दिया, अब तुम्हें जरूरत नहीं। बॉस फैंग, अगर चू भाई को पता चला कि मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाया, यह तुम्हारी क्षमता से बाहर है। चू तियान तुम पर नाराज नहीं होगा। मा चेंग, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, दूसरों को मत फंसाओ। वह भी मेरे साथ आएगी। मा चेंग, तुम। मैं तुमसे राय नहीं ले रहा। लिन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे यकीन है भाई जरूर हमें बचाने आएगा। चले जाओ, चले जाओ। अरे अब चू भाई को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें मुझे क्या जवाब देना है? अरे चू भाई, बुरा हाल है।
बॉस फैंग और तुम्हारी बहन माँ चेंग ने ले जाया है। फिर भी एक कदम देर से आ गए। लेकिन भैया यह क्या है? इसे तुम मेरा जादुई सामान समझो। इसे पहनकर तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह कितना अद्भुत है। मेरी बहन से मुझे धमकाना चाहते हो माँ चेंग? तुम अभी बच्चे हो। ठीक है, तुम लोग पहले वेन्यू पर जाकर स्थिति समझाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा टाल दो, मैं जल्दी ही अपनी वहां से आऊंगा। ठीक है। अरे चूगे, सावधान रहना माँ चेंग के आदमियों के पास। अरे अरे ठीक है, मैं समझ गया। क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? वो चूगे यहां से कैसे वहां चले गए? क्या तुम आज पहली बार चूगे को जान रहे हो? ये तो उनका रोज का काम है। वो तो बिना हथियार के स्नाइपर की गोली पकड़ सकते हैं। तुमने तो खूब चाटुकारिता की। अरे कोई बात नहीं भैया, तुम भी कम नहीं हो। हम और अभ्यास करेंगे। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। फैंगलिन, तुम्हें लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो? पहले मैंने तुम्हें अच्छे से प्यार जताया, तुमने मुझे अनदेखा किया। क्या मुझे गुस्सा दिखाना पड़ेगा तब तुम संतुष्ट होगी? तुम छोटी प्यारी, फिर भी मुझे अनदेखा कर रही हो। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। मां शाओ, वो छोटी प्यारी चूतियान है, उसे टक्कर मारो। वास्तव में जीने का मूल्य नहीं समझते। भैया चूतियान। क्या? मां, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। चूतियान, तुम यहां मत आना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा। यूवी। भैया मुझे बचाओ। चुप रहो। मैं यहां आ गया हूं, फिर भी तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? ढोंगी, क्या तुम्हारे पास अब भी गोलियां हैं? चूतियान, मैंने तुम्हारी बहन और फैंग को छोड़ दिया। भैया तुम ठीक हो? ठीक हो? क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने तुम्हें 2 बार भागने दिया, यह तीसरी बार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा? चूटियन, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो मां परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मां साहब, लगता है तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। मेरी एक आदत है, जब कोई मेरी सीमाएं लांघता है तो मैं उसे जड़ से मिटा देता हूं। लेकिन चिंता मत करो, नरक के रास्ते में मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ भेज दूंगा। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरी बहन का अपहरण और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हथियारों से तुम्हारा संबंध न दिखाओ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मां शाओ, अगर कुछ पश्चाताप करना है तो नरक में जाकर करना। चू साहब, ये सब मां चेंग ने करवाया था। मैं तो बस। इस जन्म में मुझे गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है। बहन। भैया भैया मैं डर गई थी, लगा तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नहीं छू सकता। तुम मेरी सबसे प्रिय हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ, डरो मत। तुम ठीक हो? ठीक हूं। यह क्या ईर्ष्या कर रही हो?
तुम कहो। क्या? क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई समस्या आ गई? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अभी सहायक चेन ने फोन करके बताया। माँ परिवार ने जियांगहाई शहर की कई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर हमारे यूनहाई समूह को नष्ट करने की योजना बनाई है। क्या? जियांगहाई शहर की कई बड़ी कंपनियां, उनकी पूंजी सीमित है। लिक्विड फंड इतना ही है। भाई, बिजनेस की दुनिया में बहुत सी चालें होती हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं। कौन कहता है मुझे नहीं पता? जब मैं जो लाउटो के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने मुझे दुनियादारी की इन बातों को पूरी तरह समझने को कहा था। अभी यूनाई ग्रुप के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो बैठे बैठे मरो या फिर जवाबी हमला करो। इतना आसान नहीं है। भाई, यूनहाई ग्रुप का सारा लिक्विड फंड जुयान डैन बनाने में लगा दिया गया है। जवाबी हमला करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर जुयान डैन सच में मार्केट में धमाल मचा दे तो भी वह कुछ दिन बाद की बात होगी। यूनहाई ग्रुप इन कुछ दिनों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास नहीं है मतलब मेरे पास भी नहीं है? हाँ, मैं हूं। तुम जियांगहाई शहर के यूनहाई ग्रुप को 100 अरब ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इंतजार करो। भाई, तुमने अभी किसे फोन किया था? हाँ, जिसे कहते हैं जियांग चेंग। क्या? भाई, तुम लोंगगो के सबसे अमीर आदमी जियांग चेंग की बात कर रहे हो? भाई, तुम उसे कब से जानते हो? वह कुनलुन पहाड़ों पर मेरी मदद लेने आया था। फिर शुक्रिया के तौर पर उसने अपनी आधी संपत्ति मुझे दे दी। मैंने कहा जरूरत नहीं, यह बहुत मुश्किल है, तुम ही मेरे लिए मैनेज करो। कुछ दिन पहले उसने फोन करके कहा था कि उसने मेरे लिए कुछ 1000 अरब और कमा लिए हैं। ये 100 अरब है, अगर नहीं, उसे और ट्रांसफर करने को। काफी है। इतने 100 अरब से सिर्फ माँ परिवार ही नहीं बल्कि कुछ और कंपनियों को भी आराम से हरा सकते हैं। बॉस बैंक, कंपनी के खाते में 100 अरब जमा हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, मैंने कैप्टन झांग से बात कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह उन्हें थोड़ा डिले करने को कहो। तुम अभी जाओ तो समय पर पहुंच जाओगे। और तुम? मैं अंतिम काम निपटा रहा हूं। यूनाई ग्रुप में अचानक इतना बड़ा फंड कहां से आ गया? क्या उन्होंने सारा पैसा जुयान डैन बनाने में नहीं लगा दिया था? हाँ, इस पैसे का सोर्स पता लगाओ। बॉस, ये 100 अरब जियांग शुफू ने अपने निजी खाते से सीधे यूनहाई ग्रुप को ट्रांसफर किया है। जियांग शुफू, लोंगो के सबसे अमीर आदमी जियांग चेंग। तुमने क्या कहा? जैसा बाप वैसा बेटा। लगता है यह बात बिल्कुल सच है। तुम कौन हो? मेरे मां परिवार में तुम बिना किसी अनुमति के घुस गए? मिस्टर मा, अपने दुश्मन को भी याद नहीं है? तुम फैंग लिन के साथ वो बॉडीगार्ड हो। लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम कैसे आए? छोटा चेंग कहाँ है? जल्दी मत करो, अब मैं तुम्हें नीचे भेजकर उससे मिला दूंगा। तुमने छोटा चेंग को मार डाला? आओ, इसे पकड़ो। बस चिल्लाना मत करो। पूरे माँ परिवार में सिर्फ तुम 2 ही बचे हो, क्या चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हारा दिल साफ नहीं है? ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करने की आदत अभी नहीं पड़ी। पूरी जगह गंदगी फैल गई। सफाई करने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह सफाई करता हूं। यूनाई ग्रुप का नया उत्पाद लॉन्च बहुत सफल रहा। अब मां परिवार की समस्या मेरे द्वारा हल कर दी गई है। समय गिनते हुए मुझे वापस जाना चाहिए। बॉस फैंस, इस बार हमने माँ परिवार और जियांगहाई शहर की कुछ बड़ी कंपनियों को हराया। पर्याप्त धन के कारण हमने आसानी से जीत हासिल की। इसके अलावा यूथ बिल की प्रीसेल सिर्फ इन कुछ दिनों में कमाई पिछले कुछ सालों के कुल मुनाफे से ज्यादा है। इस बार की बड़ी जीत चुतियान की मदद के बिना संभव नहीं थी। तुम जा सकते हो। ओह, यूवी, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मुझे क्या हुआ? तुम्हारी वजह से। नहीं तो भाई कुनलुन पहाड़ों पर क्यों जाते? भाई कुनलुन पहाड़ों पर जा रहे हैं। तुमने क्या कहा? लिन, उस रात तुमने और मेरे भाई ने कुछ किया था। क्या? मेरे भाई के स्वभाव के अनुसार अगर तुमने सच में उसके साथ कुछ किया होता तो वह कभी नहीं बिना कुछ कहे चला जाता। लिन,
तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, शायद इन 2 दिनों में बहुत थक गया हूँ। लिन जी, क्या पहले मेरी कल्पना नहीं थी? क्या लिन और भैया के बीच कुछ हुआ है? लिन, चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल? क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मेरा भैया यहाँ रुके? वैसे भी पैक करने को कुछ खास नहीं है। आते वक्त खाली हाथ थे, जाते वक्त खाली हाथ हैं। मैं और तुम हालांकि एक ही दुनिया के नहीं हैं। पहले मैंने तुमसे काफी फायदा उठाया, लेकिन हमारे बीच इतना कुछ हुआ। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। उम्मीद है तुम एक दिन के रिश्ते का सम्मान करोगी। मेरी मदद करो। यूवेई का ख्याल रखना। अलविदा। भैया, तुम बिना बताए जाने का सोच रहे हो? यूवेई, दुनिया में कोई दावत हमेशा नहीं टिकती। मैं यहां तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया था। अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, तो मेरा यहां रुकना जरूरी नहीं। किसने कहा तुम्हारे रुकने की जरूरत नहीं? भैया, तुम मुसीबत में हो, अब शायद जा नहीं सकते। मेरी भैया, हम छू परिवार वाले पैंट उतार कर जिम्मेदारी से नहीं भागते। बड़ों की बातें बच्चे न सुने। चलो। वो गलत मत समझो, मैं तुम्हें बच्चे से बांधना नहीं चाहती। चाहे तुम चले जाओ, मैं अकेली बच्चे को पाल लूंगी। नहीं, असल में मैं कहीं भी साधना कर सकता हूं। तुम्हारा मतलब है? मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा होते ही बाप से वंचित रहे। तुम चिंता मत करो, मैं रुक गया हूं। जो लाउटो, लगता है यह तुमने मेरे लिए बाधा डाली है। जरूर वो कमीना लड़का मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। गोविंद, पंडित जी ने तुम्हारे लिए जो दामाद ढूंढा है वो पसंद आया ना? अरे बदमाश, हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की?